आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ की वज़ाहत के लिए एमपीज़ के वफ्द को बैरून ममालिक भेजने का फैसला। वफ्द में श्रीकांत शिंदे और सुप्रिया सोले भी शामिल। एनआईए ने पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल केस के सिलसिले में 2 मतलूब मुल्जिमीन को किया गिरफ्तार। अदालत ने मुल्जिमीन को 10 दिनों की पुलिस तहवील में भेजा। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में रिवर विला प्रोजेक्ट के 36 गैर मजाज बंगलों को मुनहदिम करने का अमल शुरू। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाई। औरंगाबाद से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू। पहले दिन तकरीबन 1000 से ज्यादा आज़मीन औरंगाबाद से मुंबई एयरपोर्ट हुए रवाना। मरकजी हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक हिंदुस्तान की बात रखने के लिए अराकीन पार्लियामेंट पर मुश्तमिल नुमाइंदा वफ्द को बैरून ममालिक भेजने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बैरून ममालिक जाने वाले नुमाइंदा वफूद में तकरीबन 45 अराकीन पार्लियामेंट का नाम शामिल होगा। महाराष्ट्र से श्रीकांत शिंदे और सुप्रिया सोले वफ्द का हिस्सा होंगे। और इस मामले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तमाम अराकीन पार्लियामेंट जाएंगे और दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की वजाहत करेंगे और दहशतगर्दी के पीछे दहशतगर्दी को बेनकाब करेंगे। लंदन की जगह पे जाएंगे। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, इनका भी उसमें सहभाग दिया है और उनको भी जिम्मेदारी दी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये दहशतवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये जो कई देशों में हमारे जो डेलीगेशन है वो जाएंगे, भारत की भूमिका को समझाएंगे। और भारत एक जिम्मेदार देश है। भारत आतंकवाद के खिलाफ है। पाकिस्तान ये आतंकवादी को पालने वाला, पोसने वाला, आगे बढ़ाने वाला एक देश है। इसका असली चेहरा ये पहलगाम के हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया के सामने आया है। उसका नकाब उतारा गया है और इसलिए हम ये दहशतवाद जो है ये सिर्फ अपने देश की समस्या नहीं, पूरी दुनिया की समस्या है। और इसीलिए हमारे देश की भूमिका क्या रही है? हमारे देश की भूमिका साफ सुथरी रही है। हमारे सैनिकों ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे नष्ट कर दिए, तहस नहस कर दी है, उनकी एयरबेस को नष्ट कर दिया है। सिविलियन को कोई तकलीफ दी नहीं है और उन्होंने पाकिस्तान ने उल्टा काम किया है। एनसीपी एससीपी की रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने आउटरीच मिशन के लिए उन्हें मुंतखब किए जाने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सोले ने एक पोस्ट में लिखा कि वो आलमी सतह पर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले ऑल पार्टी वफ्द में शामिल होने पर फख्र महसूस करती हैं। वो आजिज़ी के साथ इस जिम्मेदारी को कबूल करती हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू और वज़ारत ख़ारजा का शुक्रिया अदा करती हैं। सुप्रिया सोले ने कहा कि हमारा मकसद मुत्तहिद हिंदुस्तान के दहशतगर्दी को अदम बर्दाश्त के पैगाम को पहुँचाना है। सरहद पार दहशतगर्दी और ऑपरेशन सिंदूर के ताल्लुक से मुख्तलिफ ममालिक को वाकिफ कराने के लिए नुमाइंदा वफूद की रवानगी पर शिवसेना यूबीटी की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि मरकजी हुकूमत ने हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के बेबुनियाद बयानिए को खत्म करने की ये पहल की है। जब पूरी लिस्ट आएगी तब मैं इस पे जरूर। केंद्र सरकार ने ये मुहिम शुरू की है और पहल की है और देश को लेकर जो बेबुनियाद बातें पाकिस्तान दुनिया भर में पेश करने की कोशिश कर रहा है उसको खत्म करने का नैरेटिव केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। जब पूरी लिस्ट आएगी
तब मैं इस पे जरूर अपना बयान। मुझे नहीं पता उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, क्यों कहा है, क्योंकि हमारी जब भी पार्टी हम लोग जब भी पार्लियामेंट में सेशन में होते हैं, हम लोग सब क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। हम अभी भी कर रहे हैं सब क्लोज कोऑर्डिनेशन में। महाविकास अघाड़ी एक साथ होकर लड़ाई लड़ रहा है। ये तो हमारी लगातार मीटिंग्स होती रहती हैं, कभी मातोश्री में होती है, कभी शिवसेना भवन में होती है। आज बस यही था कि चलिए इंडिया पाकिस्तान का वो तकलीफ तो चल ही रही है, पर महाराष्ट्र में जो जनता की तकलीफ है उस पे हम सबको ध्यान देना है। जैसे पानी की समस्या हो, लाड़की बहन को लेकर समस्या हो, किसानों की समस्या हो, इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है और आप देख रहे हैं किस तरीके से सारी जो ट्रीज हैं उसको काटने का काम हो। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा की गई, बस एक ही मकसद से कि ये हमें ध्यान रहे कि शिवसैनिक हमेशा जनता के हित में काम किया है। जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत को बनाए। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल केस के सिलसिले में 2 मतलूब मुलजिमीन अब्दुल्ला फैयाज शेख और तलहा लियाकत खान को गिरफ्तार किया है। दोनों को इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया और मुंबई लाया गया है। इन्हें इंडोनेशिया से डिपोर्ट किया गया है और फिर मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमीन को एक मुकामी अदालत में पेश किया गया और अदालत ने दोनों मुलजिमीन को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में दे दिया। इन गिरफ्तारियों का ताल्लुक 2023 के एक केस से है जिसमें मुलजिमीन पर पुणे महाराष्ट्र में आईईडी का तजुर्बा करने का इल्जाम है। दोनों मुलजिमीन साल 2022 में मुल्क से फरार हो गए थे। जी एनआई ने 2 लोगों को अरेस्ट किया कल मुंबई एयरपोर्ट से, ऐसा उनका कहना था, और आज उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस किया। और एनआई ने जो है 15 डेज की पुलिस कस्टडी मांगी थी, बट कंसिडरिंग सारे ग्राउंड्स वगैरह देख के, क्योंकि इस मामले में ऑलरेडी 8 एक्यूज की अरेस्ट हो चुकी है और उन्हीं सभी के खिलाफ चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हो चुकी है ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले। तो इस वजह से जो है कोर्ट ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ताजमहल पैलेस होटल को बम से उड़ाने की धमकी मौसूल हुई है। ये धमकी ईमेल के जरिए मुंबई एयरपोर्ट पुलिस को भेजी गई है, जिसमें मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट को एक बार फिर धमाके से उड़ाने की बात कही गई। ईमेल में दावा किया गया है कि ताजमहल पैलेस होटल और एयरपोर्ट को बम से उड़ाया जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट और ताजमहल पैलेस को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल ने इंतजामिया में अफरा तफरी पैदा कर दी है। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। खातून आईपीएस ऑफिसर आरती सिंह मुंबई पुलिस की इंटेलिजेंस की पहली ज्वाइंट कमिश्नर बन गई हैं और महाराष्ट्र के वजीर ममलिकत बराए दाखिला योगेश कदम का कहना है कि मुंबई आलमी सतह पर तिजारती मरकज है और यहां सिक्योरिटी के इंतजामात नकाइस से पाक होने चाहिए। इसी के पेश नज़र हुकूमत ने इंटेलिजेंस यूनिट में ज्वाइंट कमिश्नर का तकर्रुर किया है। मुंबई बड़ा मेट्रो सिटी है, क्या बताएंगे सीपी के बारे में आपने? माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुंबई की सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए स्पेशली मुंबई अभी एक इंटरनेशनल हब बन चुका है, एक इंटरनेशनल बिजनेस हब बन चुका है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल हब बन चुका है, इंटरनेशनल कल्चरल हब बन चुका है। तो मेरे ख्याल से मुंबई अभी सिर्फ एक अपने भारत देश की फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है, अभी ये इंटरनेशनल हब बन गया है। तो बिल्कुल सिक्योरिटी भी उस तरीके की होनी चाहिए। आज तक एटीएस तो कार्यरत है ही, एटीएस तो काम कर रहे हैं, एसआईडी काम कर रही है, लेकिन मुंबई आज से माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, गृह विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि मुंबई के लिए सेपरेट ज्वाइंट सीपी इंटेलिजेंस इस पोस्ट की निर्मित की गई है और इस पोस्ट के माध्यम से मुंबई की जो भी सिक्योरिटी है, जो भी इंटेलिजेंस है, वो ली जाएगी और मुंबई के सिक्योरिटी में मेरे ख्याल से शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत की तसनीफ करदा किताब के इजरा से कबल महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी पर इल्जाम लगाया है कि वो इख्तदार के लिए आंजहानी बाल ठाकरे के हिंदुत्व नजरिए को तर्क कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर वो बाला साहब ठाकरे के नजरियात के साथ वफादार रहते तो वो जहन्नम में नहीं गिरते। इन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के नजरिए में मजबूती से जुड़े हुए थे और वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जैसे लीडरों का बेहद एहतराम करते थे।
सफर हज 2025 के लिए औरंगाबाद से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले दिन तकरीबन 1000 से जायद आज़मीन औरंगाबाद से मुंबई एयरपोर्ट रवाना हो चुके हैं। दूसरे दिन 700 से जायद आज़मीन हज मुंबई रवाना होंगे। औरंगाबाद के हज हाउस से आज़मीन की रवानगी जारी है। औरंगाबाद शहर में भी एम्बार्गेशन पॉइंट बनाया गया है, लेकिन औरंगाबाद से रास्त रवानगी पर 80,000 से जायद इजाफी रकम अदा करनी पड़ रही है और इसीलिए औरंगाबाद के तमाम हाजी मुंबई एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं और औरंगाबाद हज हाउस में आज़मीन के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जनाब एजाज देशमुख की सरपरस्ती में जो आपके ऑल इंडिया हज कमेटी के रुकन रकीन मुअज़्ज़ज़ रुकन है महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी, उनकी निगरानी में और सदारत में आज 700 हुज्जाज किराम जो है बम्बई जा रहे हैं। उनका कल प्लेन है और बड़ा अच्छा नज़्म यहाँ पर किया है। आपके तमाम जो है इनके खिदमात हुज्जाज कमेटी और दूसरे हमारे तमाम जो है तो NGO के साथियों ने, और काफ़ी अच्छे इंतज़ामात है और हर हाजी को छोड़ने के लिए 100 आदमी आए कम अज़ कम। तो इस तरह से 700 हाजियों को छोड़ने के लिए 7,000 के करीब लोग यहाँ जमा हो रहे हैं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको खैर आफियत से पहुँचाए और इनके हज मबरूर अता फरमाए। हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारे को उसमें नवाजा है कि हम वहाँ पहुँच रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है और हमारी हज कमेटी ने हमारे लिए बहुत मेहनत करी है। सारे निशेष वगैरह करने के लिए हज कमेटी ने हमारे लिए बहुत मेहनत करी है। सभी हाजी उनके शुक्रगुजार है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ करी है उन्होंने हर चीज़ में। हज हाउस में अभी हमारी रवानगी तक का इंतज़ाम बहुत अच्छा करा है उन्होंने। बाकी सब बिल्कुल सबके लिए इंशाअल्लाह, पूरी हज कमेटी के लिए, सभी के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। डायरेक्ट औरंगाबाद से जहाँ तक हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो यहाँ से चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा थे, तो मुंबई का और यहाँ का बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस था, तो इसलिए हमने यहाँ से ऑप्ट नहीं करे, हमने मुंबई से भरे थे। हज की सआदत नसीब हो रही है, फरीज़ा हज के लिए जा रहे हैं, कितनी तैयारी है? तैयारी आकर क्या करेंगे? नहीं भी तैयारी तो पूरी है। देखिए जो भी खिदमत हुज्जाज कमेटी ने जो ट्रेनिंग दिए थे उसके हिसाब से हमने पूरी हमारी प्रिपरेशन की है और जो उन्होंने पॉइंट्स बताए थे कि मतलब जो फॉलो करने हैं तो वो हमने पूरा फॉलो किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हुज्जाज किराम का ये काफ़िला बैतुल्लाह शरीफ यानी मक्का मुकर्रमा वो रवाना हो रहा है। आज तारीख़ 17 है और आज के इस काफ़िले में शामिल होने वाले लोग वो 18 तारीख़ के 2:30 बजे से लेकर कुल 3 फ़्लाइट के ज़रिए से बेशतर हुज्जाज किराम जिनका ताल्लुक़ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है वो मुक़द्दस सरज़मीन पर इंशाअल्लाह कदम रखेंगे और वहाँ की सआदतों का हासिल करने के लिए कोशा रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद की जानिब से और जनाब एजाज देशमुख साहब हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर इनकी ज़ेर सरपरस्ती में और तमाम यहाँ के खिदमतगारों की सरपरस्ती में हज़रत मौलाना नसीमुद्दीन मुफ्ताई सदर खिदमत हुज्जाज कमेटी इनके सरपरस्ती में ये सुबह 10 बजे पहली बस रवाना हुई। इस तरह से जुमला आज पहली फ़्लाइट के 7 बसें रवाना हो चुकी है और इन पहली 7 बसों में हर बस में 36 हुज्जाज इकराम की रवानगी अमल में आई और दोपहर 1 बजे से दूसरे फ़्लाइट के हुज्जाज की रवानगी अमल में आएगी। उसी तरह रात को 11 बजे कल के फ़्लाइट वाले इंशाअल्लाह बस से ज़रिए हज हाउस से रवाना कर दिया जाएगा। मैं अरशद इंजीनियर नायब सदर खिदमत हुज्जाज कमेटी आपसे मुखातिब। लब्बैक की सदाओं के बीच औरंगाबाद के आज़मीन हज सफ़र हज के लिए रवाना हो रहे हैं। औरंगाबाद के हज हाउस से तकरीबन 22 बसों का इंतज़ाम किया गया है। इन बसों के ज़रिए 1000 से ज़ायद हाजी आज दिन भर में मुंबई रवाना होंगे
और मुंबई एयरपोर्ट से ये सीधा जद्दा के लिए रवाना होंगे। मुंबई एयरपोर्ट से 3 फ़्लाइट जो है तो मुख्तलिफ़ औक़ात में इन आज़मीन हज को जद्दा के लिए लेकर जाएंगी। इस तरह से औरंगाबाद के तकरीबन 1700 हाजियों को फरीज़ाए हज अदा करने का मौका मिलेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मुक़द्दस सफ़र हज पर रवाना होने वाले आज़मीन की सहूलत के लिए नांदेड़ से मुंबई और हैदराबाद को जाने वाली ट्रेनों में इजाफी स्लीपर कोच लगाने का मुतालबा एनसीपी की जानिब से किया गया है। इस साल नांदेड़ ज़िले से तकरीबन 900 आज़मीन फरीज़े हज की अदायगी के लिए रवाना हो रहे हैं, जिनमें से 300 से ज़ायद आज़मीन 23, 24 और 25 मई को नांदेड़ से मुंबई रवाना होंगे ताकि अपनी परवाज़ से 2 दिन कबल मुंबई पहुंच सकें। आज़मीन को दरपेश सफरी मुश्किलात के पेश नज़र एनसीपी के रुकन असम्बली प्रताप पाटिल ने साउथ सेंट्रल रेलवे के नांदेड़ डिवीजन के रेलवे हुकाम को एक मेमोरेंडम पेश किया है। इस मेमोरेंडम में यह मुतालबा किया गया है कि नंदीग्राम, देवगिरी और राजया रानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में 2 इजाफी स्लीपर्स कोचेस शामिल किए जाएं। इन्होंने नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर माकूल सिक्योरिटी और पुलिस बंदोबस्त भी फराहम करने की दरख्वास्त की है ताकि आज़मीन के सफ़र में कोई दिक्कत ना हो और स्टेशन पर नज़्म व ज़ब्त भी बरकरार रह सके। आज तमाम राष्ट्रवादी पार्टी की जानिब से हमारे लीडर प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब ने उनके लेटर पैड पे एक निवेदन दिया गया है कि मुंबई और हैदराबाद को 900 हाजी जा रहे हैं, जिसमें मुंबई जाने वाले 300 हाजी है और हैदराबाद जाने वाले 600 हाजी है। तो उसके लिए ट्रेन के बोगी बढ़ाओ बोलकर एक लेटर दिए और साहब ने पर्सनली फ़ोन लगाकर यहाँ पे डीआरएम ऑफिस में बात करे। उसके बाद में उन्होंने हमको अभी ये बताया कि भाई हम 2-2 बोगियाँ बढ़ा रहे हैं और हम बोले आप जो बोगी बढ़ा रहे हैं ये आम लोगों को उसका ये होता है, जो हाजी है उसको ही इसका फ़ायदा होना चाहिए। इस तरीके से हमारी बात हुई। उन्होंने चिखलीकर साहब से बोला कि भाई हम जो भी हाजी का लिस्ट और वो देंगे हाजी लोगों की, हम उनका ही बढ़ेंगे और आम लोगों का इसमें ये नहीं बढ़ेगा, जो हाजी है उनको परेशानी नहीं होना बोल के हम तमाम हमारी पार्टी के लोग एनसीपी की जानिब से प्रताप पाटिल चिखलीकर के लेटर पैड के ऊपर हम तमाम लोगों ने अभी डीआरएम साहब को लेटर दिया। लेटर देने के बाद उन्होंने हमको आश्वासन दिया हम ये 2 डब्बे बढ़ा रहे हैं और 23, 24, 25 इसके लिए रहेंगे और आने वाले टाइम पर ये जितने हाजी है हमारी पार्टी की जानिब से हम उनकी गुलपोशी भी वहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह स्टेशन के ऊपर। और हमारे कायद पुणे की पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पीसीएमसी ने हफ्ते को चेखेली में दरियाए इंद्रायणी के ब्लू फील्ड लाइन जोन के अंदर वाक़े रिवर विला प्रोजेक्ट के 36 गैरमजाज बंगलों को मुनहदिम करना शुरू कर दिया है। पीसीएमसी म्युनिसिपल कमिश्नर शेखर सिंह ने कहा कि शहरी इदारे ने इन्हदाम की मुहिम शुरू कर दी है क्योंकि इसे मानसून के मौसम में नहीं चलाया जा सकता। इन्होंने कहा कि ज़मीन और बंगलों के मालिकान ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हुक्म के खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, तहम अदालत ने 4 मई को उनकी अर्जी को निपटा दिया और पीसीएमसी को उन ढांचों को मुनहदिम करने के हुक्म पर अमल दरामद करने की हिदायत की है। So a brief quick background about this. One person had gone in petition to the NGT against the 36 structures. This is in the Raini River Blue Zone in Chikli area of PCMC. So after this petition that was filed in NGT issued an order in July 2024 wherein the NGT gave the order to demolish all the 36 structures plus environment compensation or a penalty from the landowners of about 5 crore. Now after that NGT also gave a time period of about 6 months. NGT also gave a direction to conduct a hearing, understand the people, try to understand their point of view once and then take a final order with regards to demolition under MRTP 53 and other sections in that. Subsequently hearing etc. औरंगाबाद में पीने के पानी का मसला सबसे संगीन मसला है। पिछली 3 दहाइयों से औरंगाबाद के शहरी पानी के लिए तरस रहे हैं। सियासी पार्टियां भी इस मसले पर अपने अपने अंदाज में सियासत करती हैं।
उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना के लीडर आदित्य ठाकरे की क़ियादत में क्रांति चौक पर एहतजाज किया गया, जिसमें शिवसेना कारकुनों और लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर शिवसेना लीडर अंबादास दानवे ने कहा कि रियासती हुकूमत औरंगाबाद के शहरियान को बेवकूफ़ बना रही है। जायकवाड़ी डैम में माकूल मिकदार में पानी मौजूद है और इसके बावजूद शहरियों को 12 दिन में एक बार पानी मिल रहा है। शिवसेना का एहतजाज अब मसला हल होने तक जारी रहेगा। छत्रपति संभाजी नगर में शायद पहली बार ऐसे हो रहा है कि 12 दिन में 15 दिन में सिर्फ एक बार पानी आ रहा है। तकलीफें लोगों की बढ़ती जा रही है। सारे हमारे शिव सैनिकों ने घर घर जाके, जैसे वो कहते हैं ना, घर घर हर घर नर जल, क्या था वो तो मिशन फेल हो गए, लेकिन हमारे सारे शिव सैनिक घर घर जाके ये मुहिम चला रहे हैं, ये आंदोलन चला रहे हैं। और आज आप देख रहे हो सारे नागरिक रास्ते पे उतरे हैं। सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि हमें पानी दीजिए। मांग सिर्फ मेरी नहीं, पूरी जनता की है कि पानी दीजिए। ये शहर नगर शिवसेना के तरफ से लबाडांनो पानी दिया, इस बैनर के नीचे हम आंदोलन कर रहे हैं। इस शहर में 12-12 दिन को पानी आता है। जब हमारी शिवसेना का सत्ता थी, हम 2 दिन को 3 दिन को पानी देते थे। अभी जिस सत्ता महायुति का ये 12 दिन को पानी इस शहर में आता है, उसके खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ा है। ये 33 दिन से आंदोलन चालू है, उसकी प्रतिक्रिया आप दिख रहे हैं। गेल्या 25 ते 30 वर्षापासून पाणी प्रश्न आहे। आज आपल्या या शहरामध्ये 10 दिवसाला, 15 दिवसाला, 17 दिवसाला हे जे पाणी मिळते आपल्याला, आणि या शहराचा प्रश्न, पाण्याचा प्रश्न मिटून नाही राहिला। आजच्या रोजी केंद्रामध्ये यांची सत्ता आहे, राज्यामध्ये यांची सत्ता आहे। यांची सत्ता असून विधानसभेच्या वेळेस सन्माननीय आदरणीय फडणवीस साहेब यांनी सांगितलं होतं की आमची सत्ता आली। या सरकारच्या विरोधात आहे, कारण आम्ही महिन्यापासून आंदोलन करतोय, तरी पाण्याच्या अंतरामध्ये काही अजून फरक एवढा पाहिजे तसा झालेला नाही आणि दूषित पाणी पण शहराला खूप मिळते। तर माझं असं एवढं विनंती की यांनी पाण्याचे जे दिवस आहेत ते कमी केले पाहिजे, कारण जायकवाडीमधून पाणी आपल्याला भरपूर प्रमाणात येतं, पण इथं शहरामध्ये त्याचं जे वाटप आहे ते बरोबर होत नाही। महाराष्ट्र के शरपुर जैन बस स्टैंड के इलाके की 4 दुकानों में भयानक आग लगी। इतला मिलते ही पुलिस और फायर टेंडर्स भी मौके पर पहुंचे और सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। इतलात के मुताबिक इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, ताहम माली नुकसान जरूर हुआ। पुलिस ने कहा कि आग लगने की वजूहात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। अकोला के MIDC इलाके में शराब से लदे ट्रक के उलट जाने का वाकया पेश आया। इस हादसे में ड्राइवर और साथी ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, ताहम हैरानकुन बात यह है कि इस हादसे को देखकर लोग मदद करने के बजाय शराब चोरी करने में जुट गए। इस वाकये ने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं और जब पुलिस को इसकी इतला मिली तो वो भी मौके पर पहुंची, तब तक तमाम शराब के बॉक्स गायब हो चुके थे। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।